साइड में आपको श्रेय लेने की जो भीड़ दिखाई दे रही है, श्रेय लेने वाले नेताओं की भीड़ दिखाई दे रही है, इनकी हकीकत में आपको बताता हूँ। मात्र दो लोग, किसान मोर्चा के अध्यक्ष विष्णुजी तर्ड, राजेश जी भादू और डॉक्टर अजय गोदारा, इनको छोड़कर किसी ने हमारी एक नहीं सुनी थी। कोई नहीं आया था उस रोते बिलखते परिवार की सहायता करने। ये विडंबना क्या कहती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिला कलेक्टर महोदय लोक बंधु जी को, जिन्होंने पूरी संवेदनशीलता के साथ इस मामले को गंभीरता से लेकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई का हमें भरोसा दिया है और बैंक कर्मचारियों को कहा, लताड़ लगाई कि सबसे पहले उस परिवार के लिए ताला खोलिए और उसका गृह प्रवेश करवाइए। यही बैंक मैनेजर जो ये कह रहा था कोर्ट में देखेंगे, कोर्ट में आ जाओ, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, वही बैंक कर्मचारी मुकेश स्वामी आज वहां पर जाकर बाइज्जत ताला खोल रहा है। लुटेरे बैंकिंग सिस्टम द्वारा प्रदेश में अवैध कुर्की की पहली घटना को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों अवैध कुर्की का ताला तो खुल गया, लेकिन क्या आपको पता है हजारों नीलामी के नोटिस अभी भी प्रक्रियाधीन हैं। आपको पता होना चाहिए गंगानगर जिले के अंदर नीलामी और कुर्की के हजारों नोटिस, कोई डाकघर में पड़ा है, कोई किसान के घर पहुंच चुका है, कोई वहां से डिस्पैच हुआ है। तो इसलिए किसान जागृति मंच संवैधानिक जागरूकता, हक और अधिकार के प्रति आपको जागरूक करने वाली बात इस वीडियो में आपको बताएगा। साथियों ये घटना है सूरतगढ़ के भोजेवाड़ा गांव में, जहां पर संत लाल जी ने आज से 5-6 साल पहले एक होम लोन उठाया था। इन्होंने यह होम लोन प्राइवेट बैंक है, एक एयू बैंक, उसकी यूनिट है आवास फाइनेंस, वहां से उठाया था। टारगेट पूरा करने के चक्कर में आवास फाइनेंस के कर्मचारी तब संतलाल जी को बोलते हैं, संतलाल जी आपके पास प्रॉपर्टी क्या है। संतलाल जी ने कहा मैं सरकारी नौकर हूं, प्रॉपर्टी मेरे पास ये एक खाली प्लाट है। उन्होंने कहा इसकी पट्टा रजिस्ट्री है। संतलाल जी ने कहा बिल्कुल है। तो बैंकिंग सिस्टम के अधिकारी किस प्रकार किसानों को और भोले भाले लोगों को ठगते हैं, अब सुनिए। संतलाल जी को यह कहा कि आप कागज आपके पट्टे के लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम होम लोन आपको दे देंगे 4-5 लाख रुपए, लेकिन आपको फोटो लगानी पड़ेगी एक घर की। तब क्या करोगे। तो उन्होंने कहा मेरे निगरानी के अंदर ही हमारे रिश्तेदारों का मकान पास में ही बगल में ही बन रहा है, क्या इसकी फ़ोटो चल जाएगी। उन्होंने कहा बिल्कुल चल जाएगी, फिर तो आपको और एक फ़ायदा मिल जाएगा। संतलाल जी ने कहा और एक फ़ायदा, क्या फ़ायदा। कहा आपका 35 से 40% लोन माफ हो जाएगा। यह सुनकर संतलाल जी बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने रिश्तेदार के घर की फोटो लगानी शुरू कर दी, लोन मिल गया। 60%, 65%, लगभग 70% लोन संतलाल जी ने भर भी दिया। उसके बाद में किस्तें बंद कर दी। बार बार बैंक के कर्मचारी जाते रहे, संतलाल जी एक ही बात कहते रहे कि मुझे कहा है कि 35% लोन आपका माफ हो जाएगा। करते करते 16 मई 2024 आ गई। 16 मई 2024 को सुबह सुबह संतलाल जी के घर पे उनकी छोटी छोटी बेटी है, उनका रिश्ता देखने कुछ लोग आए हुए थे। तभी बैंक के लोग पूरी लाव लश्कर के साथ कम से कम 15 से 20 पुलिस फोर्स के साथ वहां पर पहुंचते हैं। संतलाल जी पुलिस वालों को देखकर, प्रशासन को देखकर, बैंक वालों को देखकर हक्के बक्के रह गए। उनके जैसे खून ही सूख गया बिल्कुल। देखते ही देखते बैंक वालों ने अपनी कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी, सामान बाहर पटकना शुरू कर दिया और ताला लगा दिया। साथियों आप जानकर हैरान रहेंगे, पूरे गांव के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई संतलाल जी को आश्रय देने के लिए आगे नहीं आ रहा था। तभी संतलाल जी के पड़ोस में एक प्राइवेट स्कूल है नायक परिवार की, उन्होंने आश्रय का हाथ बढ़ाया और उस स्कूल के अंदर इस परिवार को पनाह दी। परिवार के प्रत्येक सदस्य पर क्या क्या बीती होगी, क्या संतलाल जी पर, क्या उनकी वाइफ पर, क्या उनके बच्चों पर, सब के सब रो रहे थे, बिलख रहे थे, चिल्ला रहे थे। कोई सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा था। मेरे पास फ़ोन आया। मैंने 1 घंटे तक जब कागजों को खंगाला, मैं हक्का बक्का था। और ये जो बैंक मैनेजर पीछे वाली पॉकेट के अंदर हाथ लगाकर खड़ा है, इस बैंक मैनेजर को जब हमने फ़ोन किया मुकेश स्वामी को, तो कहता है कोर्ट में बात करेंगे। और यही बैंक मैनेजर 48 घंटे बाद में ये कहता है बाइज्जत ताला खोलने को तैयार हूँ। अगर यहाँ पर पत्रकारों द्वारा, नेताओं द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा, गांव वालों द्वारा इस कुर्की की कार्रवाई का विरोध किया जाता तो ताला लगता ही नहीं। और संतलाल जी की जिस बेटी का रिश्ता लेने वो लोग आए थे, वो कभी मना नहीं करते रिश्ता। मैं क्या कहना चाहता हूं साथियों इस वीडियो के अंदर,
मैं हमारे समाज की विडंबनाओं को आपके सामने रखना चाहता हूं, स्वार्थी नेताओं का रवैया आपके सामने रखना चाहता हूं और साथ ही साथ स्टूडियो पसंद पत्रकारिता का रवैया भी आपके सामने रखना चाहता हूं। परिवार बिलख रहा था, चिल्ला रहा था, फोन पर फोन इधर उधर सभी नेताओं को जा रहे थे, पत्रकारों को जा रहे थे, कोई नहीं पहुंचता है। जब हमारे पास फोन आया, इनके रिश्तेदार हमारे पास आए, भाई संजय गोदारा है 15 SGR से किसान जागृति मंच के साथी हैं, वो आए। जब 88 नंबर प्लाट को कुर्क करना था तो 17 नंबर घर को कुर्क कैसे कर दिया गया। जिस घर को कुर्क करना था उस घर के पूर्व में जब फूसाराम का प्लाट है और जिस घर को आप कुर्क कर रहे हो उसके पूर्व में जलदाई विभाग की डिग्गी है, तो पुलिस वालों को भी समझ लेना चाहिए था, बैंक अधिकारियों को भी समझ लेना चाहिए था कि भाई कर क्या रहे हो आप। अंधे आदमी को पता चल जाता है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को देखने पर यह प्रॉपर्टी वो नहीं है जिस प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाना है, जिस प्रॉपर्टी को कुर्क करने के लिए जिला कलेक्टर का आदेश है। लेकिन साथियों, रोते बिलखते उस परिवार की तब किसी ने एक बात नहीं सुनी। यही बैंक कर्मचारी, यही पुलिस सिस्टम और यही प्रशासन उस दिन अगर संवेदनशीलता दिखाते हुए इस कार्रवाई को सोच समझकर करता तो आज यहां पर बैंक वालों की इस प्रकार से किरकिरी नहीं होती। हमारे समाज में ये विडंबना बताती है कि मौका आने पर सब के सब लोग आगे आ जाते हैं और जब परिवार को जरूरत थी, जब परिवार बिलख रहा था, रो रहा था, तब उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आया था। आज कह रहे हैं भाई इज्जत प्रवेश करवा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, इज्जत जो इस परिवार की इज्जत तार तार हुई है ना, इस परिवार के प्रत्येक सदस्य को जो पीड़ा हुई है, जो शर्मिंदगी हुई है, जो बेइज्जती हुई है, उसका मुआवजा ना तो कोई प्रशासन दे सकता है, ना ये सफेदपोश नेता दे सकते हैं। उस परिवार के सदस्यों की पीड़ा का हिसाब किताब ईश्वर कर सकता है, भगवान कर सकता है। साथियों, जो हजारों नीलामी के नोटिस प्रक्रियाधीन है, आप तैयार हो जाइए। किसान जागृति मंच के व्हाट्सएप नंबर 8058898058 है। अगर आपके पास भी कोई नीलामी का नोटिस पहुंचा है तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए। लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया है हम आपकी आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। कोई अखबार टेलीविजन आपकी खबर चलाए या ना चलाए, आपके दर्द को छापे या ना छापे, आपकी पीड़ा को शब्द दे या ना दे, कोई नेता आपकी सहायता के लिए आए या ना आए, कोई पत्रकार आपके लिए कलम चलाए या ना चलाए, लेकिन आपका भाई हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच अग्रिम पंक्ति में आपकी सहायता के लिए जितना हमसे हो सकता है उतना हम जरूर करेंगे। आज जा सकता था मैं भी वहां पर, ताला जब खोला जा रहा था, लेकिन शर्म आती है। क्या क्या मुंह दिखाएं उस परिवार को जिसकी क्या बताएं यार, शब्द नहीं है मेरे पास। जो तालियां बटोरने वाले नेतागण है ना, उनको मैं कहना चाहता हूं, शब्द नहीं है मेरे पास। उस परिवार के प्रत्येक सदस्य को जो पीड़ा हुई है ना, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, और वो लोग तो कतई नहीं लगा सकते जो सिर्फ तालियों के लिए, जो सिर्फ भीड़ होने पर, जो सिर्फ श्रेय लेने के लिए आगे आते हैं। वो लोग तो कतई उस बेइज्जती का, उस पीड़ा का, उस दर्द का अंदाजा लगा सकते ही नहीं, कभी नहीं लगा सकते। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साथियों, एकता में ही जीत है, एकता में ही शक्ति है, एकता की ताकत के दम पर ही ये ताला खुला है। तो आपको कहना चाहता हूं, एकता बनाए रखिए, जागरूकता बनाए रखिए। आप अपने संवैधानिक हक और अधिकार के प्रति जागरूक हो जाइए। आप चाहे कितने ही कर्जे में क्यों ना हो, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक किसान डिफाल्टर तभी होता है जब सरकारें अपने वादों को निभाने में डिफाल्टर हो जाती है। तो किसी भी किसान को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, तनाव और अवसाद में आने की जरूरत नहीं है। किसान जागृति मंच आपके लिए तैयार है। आपकी पीड़ा को हम आगे बढ़ाएंगे, आपकी पीड़ा को शब्द देंगे, आवाज देंगे, और इस प्रशासन को जिस प्रकार आज ताला खोलने के लिए मजबूर किया है ना, उसी प्रकार इसी प्रशासन को, इन्हीं सरकारों को झुकाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, ये लड़ाई अभी अधूरी है। ताला खुल गया, लेकिन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हमारी अभी भी पूरी नहीं हुई है। कार्रवाई के लिए जयपुर जाना पड़ा, कलेक्टर साहब के पास जाना पड़ा, कोई मंत्री जी के पास जाना पड़ा, जाएंगे, लेकिन इस तालाबंदी के खिलाफ
जिन जिन दोषी अधिकारियों ने लापरवाही बरती है उनको घर बिठाने का काम करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो 5 से 7 दोस्तों को शेयर करें और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय किसान।